आज मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो यूपी में रहने वाले सूरज नाम के लड़के की है। वो जो लड़का था वो बहुत ज्यादा जिद्दी था। वो 12th क्लास में पढ़ता था। वो जब 12th क्लास में फेल हो गया तो उसके माता पिता ने बहुत उसको डांटा, बहुत उस पर चिल्लाया, लेकिन उस पर ज्यादा कोई असर नहीं पड़ा। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं फिर से 12th क्लास एक और बार पढ़ लूंगा। उसके माता पिता ने बोला नहीं, हम फिर से तुझे नहीं पढ़ाने वाले, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम तेरे पर वेस्ट करें अपने पैसे। तो फिर उसने बोला, वो जिद पाएगा कि नहीं मैं पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा। उसके माता पिता भी जिद पर गए, अगर तू इतनी पढ़ने की जिद करेगा तो हम तेरी शादी करवा देंगे। अब वो तो बहुत ज्यादा डर चुका था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी शादी हो, क्योंकि अब वो 12th क्लास में पढ़ता था, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी शादी हो। तो फिर रात को 11-12 बजे उसने अपना बैकपैक करा, उसमें लंच वगैरह डाला, अपना पैसे डाले और वहां से चल दिया। वो स्टेशन की साइड चलने लगा। उसने ना पीछे देखा ना आगे देखा, बस वो चलता ही रहा। वो स्टेशन तक जब पहुंच गया तो उसे वहां पे एक ट्रेन मिली। वो ट्रेन पता नहीं किधर जाती थी, उसे कुछ भी नहीं पता था। वो उस ट्रेन में बैठा, वो ट्रेन चली, वो उसे थोड़ी नींद आ रही थी क्योंकि रात हो रही थी। वो सो गया। जब वो उठा तो फिर आके जो कर्मचारी होते हैं ट्रेन के, उन लोगों ने उसे उठाया, बोला कि आप किधर उतरोगे, जिससे किसी को पता ना चले कि भग क्या। तो फिर उसने बोला मैं आगे वाले स्टेशन पे भी उतर जाऊंगा। वो जब आगे वाले स्टेशन पे उतरा, वहां पे बस एक दुकान थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था और वहां पे कच्ची जमीन थी। वो उस कच्ची रास्ते पे चलता गया। उसने आगे देखा ना पीछे, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। वो अकेला था और वो रास्ता भी बहुत ज्यादा सुनसान था। उसे वहां पे एक जंगल मिला। जंगल में बिल्कुल अंधेरा था, कोई भी नहीं था। कुत्ते भौंकने की जोर जोर से आवाज आ रही थी। और जब वो आगे गया तो वहां पे दलदल भी था। वो आगे जाता गया। उसे एक लाइट दिखाई दी जंगल में। वो थोड़ा सा घबराया भी था, थोड़ा खुश भी हुआ लाइट की वजह से। उसे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही थी। वो उस लाइट की ओर जल्दी भागने लगा। वो जब लाइट की ओर जल्दी भागने लगा तो फिर उसने देखा वहां पे एक मेला है। उस मेले में लोग खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो फिर उसने वहीं पे थोड़ा बहुत एंजॉय करा, खाना खाया। और वहां पे एक लेडीज थी, उससे पूछा कि आप मुझे कोई काम मिल सकता है। उस लेडीज ने बोला हाँ जरूर, लेकिन एक शर्त है मेरी कि तुम यहाँ पे अभी भी काम करोगे, सुबह से नहीं करोगे, क्योंकि बस यहाँ पे रात को काम होता है और दिन में यहाँ पे आराम किया जाता है। उसने बोला चलो ठीक है, वैसे भी सुबह होने में कितने घंटे बचे हैं, 2 घंटे बचे हैं, तो मैं 2 घंटे काम करने के बाद रेस्ट ले लूंगा। तो वो काम करने में लग गया। फिर जब सुबह हो गई तो फिर उसने रेस्ट लिया। उसके 10-15 दिन ऐसे ही निकल गए काम करते। लेकिन फिर एकदम से अपने माता पिता की बहुत याद आई। वो सोच रहा था कि मैं उनके संग कैसे रहता था। उसने सोचा अगर मैं उधर ही जॉब कर लेता तो ऐसा कुछ होता नहीं, मैं इधर आके भी तो जॉब ही कर रहा हूँ। फिर उसने इस बात को टाला क्योंकि ना उसके पास फोन था, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने इस बात को टाल दिया और फिर अपने काम के लिए चले गया। और फिर 2-3 दिनों बाद ही उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। तो फिर उसने रात के टाइम उसे वो मैनेजर मिलती थी। तो फिर उसने अपने मैनेजर से पूछा कि मुझे आप एक दिन की छुट्टी दे सकते हो, रात की छुट्टी दे सकते हो। उस मैनेजर ने बोला यहाँ पे कभी भी रात की छुट्टी नहीं दे सकती, यहाँ पे दिन में तुम पूरे दिन रेस्ट करो, पूरे दिन कहीं भी घूमो, हमें कुछ भी चिंता नहीं है तुम्हारी, लेकिन तुम रात के टाइम काम करोगे तो करोगे। उसे बहुत सोच में पड़ गया कि ऐसा क्यों है, मैं कभी छुट्टी क्यों नहीं ले सकता, यहाँ पे कोई छुट्टी क्यों नहीं लेता है। और फिर जो उस दिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो पूरे दिन वैसे रेस्ट करता था, सोता था, लेकिन उस दिन उसे नींद नहीं आई थी। दिन में उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। वो अपने ऊपर वाले सबसे ऊपर बिल्डिंग के सबसे ऊपर छत पे गया। उसने सोचा कि मुझे थोड़ा आराम भी मिल जाएगा क्योंकि वहां पे ठंडी ठंडी हवा चलती है और यहाँ पे कोई होता भी नहीं है, अकेले वही जाता। अकेले वो गया, उसने देखा दिन में कि वहां पे इतना सुंदर नजारा, रात को मेला लगता है यहाँ पे, और वहीं पे लोगों की लाशें जल रही थी, जानवर लोगों को खा रहे थे। वो वहीं पर बेहोश हो गया। वो थोड़ी देर 2-3 मिनट बाद ही वहीं पर उठ गया। वो उसे अपने मैनेजर का जाके गेट खटखटाया, लेकिन किसी का गेट नहीं खुला। फिर उसे पता चला कि एक भूतिया आ रही है। वो बहुत घबराया हुआ था सूरज, इसलिए उसने देखा कि जो मेन डोर है उस पर बिल्कुल अच्छे से काई लग चुकी थी, वो बिल्कुल काई से लटपट हो रखा था गेट। तो फिर अब वो बहुत सोच में भी था कि ऐसा क्या है, और बहुत घबराया हुआ भी था। अब उसने गेट से बाहर जाने की सोची, लेकिन उसने पत्थर मारे, ईंट मारी, लेकिन वो गेट ही नहीं खुल रहा था। रात के टाइम वो गेट इतना सुनहरा और खुला इतना अच्छा हो जाता है, लेकिन दिन के टाइम वो ऐसा गंदा लग रहा था। तो फिर उसने 2-3 दिन वहां पे और काम करा, लेकिन एक दिन वो रात के टाइम उसने सोचा अगर मैं रात के टाइम वहां से निकल जाऊं तो क्या हुआ। वो रात के टाइम वहां से निकल गया। रात के टाइम उसको हवेली मिली, बस उसने मौका देखते ही वो वहां से निकल गया। वहां पे बहुत अंधेरा हो रखा था। उसके पीछे कुछ कुत्ते भी पड़ चुके थे। वो भागने लगा। तो फिर वो एक पेड़ के ऊपर आके चढ़ गया। उसने ये नहीं देखा कि मैंने आप लोगों को बताया था, उसने ये नहीं देखा कि पेड़ के जस्ट नीचे दलदल है, बस वो चढ़ गया पेड़ पे कुत्तों के डर के मारे। कुत्ते पेड़ के चारों ओर खड़े हुए थे
और बहुत जोर जोर से भौंक रहे थे। और जो सूरज था वो पेड़ पे लटका हुआ बहुत घबरा गया था कि अब मैं क्या करूंगा। वो सोच रहा था अब तो मैं मरूंगा, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो क्या ही कर सकता था। अब पेड़ पे से उसे लगा कुछ है ऊपर, तो फिर वो घबराया हुआ जो सूरज था वो नीचे दलदल में गिर गया। और दलदल में वो ऐसी साइड से गया, पीठ की साइड से वो पूरा दलदल में चले गया था। वहां से कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग वहां से कच्चे रास्ते से जा रहे थे और लोगों ने देखा कि वहां पे बचाओ बचाओ की आवाज आई, बहुत जोर जोर से भौंक रहे हैं। वो 3-4 लोग थे। एक इंसान ने बोला कि नहीं यार, क्या पता भूत भूत का साया हो, हम लोग के बीच बेफालतू में मैटर में फंसे। तो फिर उन लोगों ने बोला हाँ यार ये भी सही है। वो जा ही रहे थे, उन्होंने एक और बात बचाओ की आवाज सुनाई दी। तो फिर वो लोग गए, अरे एक बार चल के देख लेते हैं। उन्होंने गिट्टिक विट्टिक से पत्थरों उन कुत्तों को भगाया और फिर उसने देखा कि वहां पे कोई है, दलदल में कोई सरसराहट सी हो रही है। उसने रस्सी निकाली अपने बैग में से और उसमें डाली, दलदल में रस्सी डाली। फिर उसने 2-3 बार तो नहीं पकड़ पाया, लेकिन उसकी थोड़ी सी उंगली हाथ बाहर निकल रहा था। उसने फिर रस्सी पकड़ी, उसको बाहर निकाला। उसके पूरे मुंह में दलदल फंस चुकी थी, दलदल गले तक चली गई थी उसके। उसने फिर उल्टी करी, उसको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। जब वो हॉस्पिटल चले गया तो फिर 4-5 घंटे बाद वो उठा, उससे ये सब बताया कि मेरे संग ये हुआ। तो फिर अब वो तो अपने घर पहुंच गया था। उसको थोड़ा सा डर भी लग रहा था अपने घर पहुंच के, लेकिन फिर वो पूरा सही हो गया था। उसके घर वालों ने भी उसे माफ कर दिया, फिर वो रहने लगा। लेकिन पुलिस भी आज तक पता नहीं कर पाई कि वो क्या था और कैसे हुआ।